रीडर्स लीडर्स, स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग एक मजेदार किताब के बारे में बात करने वाले हैं, द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा इस दुनिया का वन ऑफ द टॉप 5 लीडरशिप एंड पर्सनल मास्टरी का एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अब तक 14 किताबें लिख चुके हैं। उनमें से द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, द 5 AM क्लब, द लीडर हु हैड नो टाइटल, द ग्रेटनेस गाइड, हू विल क्राई व्हेन यू डाई। इन किताबें 92 लैंग्वेजेस में मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुके हैं। ये उस विशाल प्रतिभा, शालीनता और वीरता के बारे में एक किताब है जो आज हमारे ग्रह पर हर एक धड़कते दिल में रहता है। अगर आप पॉजिटिविटी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे और दुनिया को कुछ सर्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो आपके लिए है। हमने इस बुक को 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर आप हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। Being faithful to your ideals is a force multiplier। जब आप पर कोई विश्वास नहीं करता है तब आपको सबसे अधिक अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। जब ऑथर स्कूल में थे, क्लासमेट्स का ग्रुप में मिलजुल कर नहीं रहते थे, अपने आप में कुछ ना कुछ करते थे। एक दिन प्रिंसिपल ने उनको माँ को कहा, स्कूल में ये पास नहीं हो पाएगा। कुछ टीचर कहते थे रॉबिन को कम काबिलियत है, भटकते रहता है। कुछ मजाक उड़ाते थे। एक का छोड़ के कोरा ग्रेड में रॉबिन शर्मा का 5+ का हिस्ट्री टीचर कोरा कहते हैं, अरे एक ना कोई चीज में बेहतर होता है। हम लोग स्पेशल टैलेंट और ताकत से पैदा होते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं, thousands of genius live and die undiscovered either by themselves or by other। यानी इस दुनिया में कई ऐसे जो लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, ये बिना जाने हुए वो भी किसी तरह जीनियस थे। उनका जीनियस का ना उन्हें पता चलता ना दूसरों को पता चलता है। रॉबिन पढ़ाई कंप्लीट करके एक सक्सेसफुल लॉयर भी बन गया, तब भी अपने जिंदगी से डिस्कनेक्टेड थे। उनको लगता था स्वाभिमान के बिना सफलता एक खाली जीत है। अगले 3 साल तक रॉबिन शर्मा सुबह उठते थे, मेडिटेशन करते थे, विजुअलाइज करते थे, जर्नल करते थे। इस दुनिया का सबसे बड़े महापुरुष और स्त्री, जीनियस, साइंटिस्ट, फियरलेस वॉरियर्स के बारे में किताबें पढ़ते थे। रॉबिन ने नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। उनके एक्सपीरियंस से एक किताब लिखना चाहते थे ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सके। बहुत मेहनत से एक किताब लिख लिया। उस किताब के नाम द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। उसके बाद ऑथर वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे। विक्टिम टू हीरो लिव, कांट माइंडसेट टू कैन माइंडसेट। एक साधारण इंसान हमेशा आपको ये कहता है उन्होंने कोई काम क्यों नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये लोग फेल होने से डरते हैं। काफी अच्छे नहीं होने का डर, जीत के लायक नहीं होने का डर, कोई उनको क्या कह देगा डर, सफलता का काल्पनिक जिम्मेदारी का डर। पर एक लीडर हमेशा उम्मीद का रास्ता जाता है। कांट शब्द को यूज ही नहीं करते। मेकिंग एक्सक्यूजेस टू डिलीवर रिजल्ट। आप एक्सक्यूजेस कर सकते हैं या दुनिया को बदल सकते हैं, पर आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आप एक ऑर्डिनरी इंसान को देख सकते हैं, उनके लाइफ क्यों बेहतर नहीं चल रहा है। वो अपने आप को दिन भर ब्रेन वॉश करते रहते हैं। आप जब भी एक्सक्यूजेस करने के बजाय ये सोचिए आप अपनी जिंदगी का क्रिएटर हैं। आपको ताकत में एक समान वृद्धि प्राप्त होगी। लिविंग पास्ट टू मेकिंग बेटर फ्यूचर। आम आदमी पास्ट में जीने में एक्सपर्ट होता है। आप कभी भी बेहतर फ्यूचर नहीं बना सकते जब आप प्रेजेंट में बीते हुए दिन का बारे में दुख रहेंगे। इसीलिए जो हो गया, प्रेजेंट आपका हाथ में है। आप प्रेजेंट में अच्छे काम करेंगे तो फ्यूचर बेहतर होगा। बीइंग बिजी टू बिकम प्रोडक्टिव। आप कंफ्यूज मत होइए, बिजी होने वाला प्रोडक्टिव होता है। अच्छे लीडर और लेजेंडरी परफॉर्मेंस भी फेक वर्क का जाल में पड़ जाता है बजाय रियल वर्क। जब भी आप कोई काम करने से पहले सबसे पहले ब्लॉक करिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, अनआइडेंटिफाइड नोटिफिकेशन। आप अपने काम को अच्छे से करके अपने मूल प्रतिभा को सम्मान करिए। टेकिंग वर्ल्ड टू गिविंग वर्ल्ड। यथास्थिति को ज्ञान का ना सुने, जो कहता है सक्सेस का अर्थ विजेता सब कुछ ले जाता है। ऐसे बनिए कि आप दुनिया को कुछ देने के लिए बेहतर स्तर रखते हैं। ऐसा बिहेव करिए, सभी नागरिकों को सेवा करें, क्योंकि जो गतिविधियां सबसे कठिन होता है वही सबसे कीमती होता है। गार्ड गुड हेल्थ लाइक ए प्रो एथलीट। थॉमस कुलर कहते हैं, हेल्थ इज नॉट वैल्यूड अंटिल सिकनेस कम। मतलब हेल्थ की वैल्यू नहीं होती जब तक बीमारी नहीं आती। माइंडसेट। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि किसी का सोच अच्छा नहीं है तो लोग बोलते हैं माइंडसेट ठीक नहीं है। कोई सक्सेस नहीं हुआ तो लोग बोलते हैं माइंडसेट ठीक नहीं है। यस, माइंडसेट मैटर करता है, लेकिन माइंडसेट सब कुछ नहीं है। इतिहास ने साबित किया है इस दुनिया में कई ऐसे साइंटिस्ट, जीनियस लोग अच्छे माइंडसेट होने के बावजूद भी फेल हुए, क्योंकि माइंडसेट सब कुछ नहीं है। ऑथर कहता है आपका बेस्ट माइंडसेट होने के बावजूद भी और 3 सेट है, उसको अपग्रेड करने से आप जीनियस लेवल पर्सन बन जाएंगे। हार्ट सेट। आर्ट सेट रियलिटी के बारे में बताता है। साइकोलॉजी के साथ साथ हर एक में इमोशनलिटी भी है। हम लोग केवल सोचते नहीं है, उसके साथ साथ फील भी करते हैं।
प्लीज 8 सेट को स्वच्छ बनाने के लिए समय निकालें। इसलिए अपने टॉक्सिक इमोशंस ऑफ फियर, एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, रिसेंटमेंट, सेम, गिल्ट जो हर एक आदमी जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं और दौर्भाग्य की स्थिति आते हैं वैसे वैसे हर एक भावना गेन करते हैं। इस फील्ड ऑफ हर्ट सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, अपने पीक ऑफ एनर्जी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी भी ब्लॉक कर देता है। आप माइंडसेट में काम करेंगे पर आर्ट सेट को इनकार करेंगे, इससे कोई भी नॉलेज टिकेगा नहीं। हेल्थ सेट, आप दुनिया को बदल नहीं सकते जब आप खुद बीमार हो। एडवर्ड स्टैनली कहते हैं, Those who don't make time for exercise must eventually make time for illness। मतलब जो लोग एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालते हैं उन्हें बीमारी होने के लिए समय निकालना चाहिए। एक्सरसाइज बेनिफिट्स, एक्सरसाइज करने से न्यूरोकेमिकल डोपामाइन रिलीज होता है। इससे इंस्पिरेशन में स्ट्रॉन्ग गेन उत्पन्न होता है जो आखिरी दिन तक अच्छा फील करता है। मॉर्निंग एक्सरसाइज से जो स्वेट निकलता है इससे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है। ये न्यूरोजेनेसिस प्रमोट करता है, मतलब न्यू सेल्स बनाता है और स्ट्रेस के कारण डैमेज होने सेल्स को रिपेयर करता है। न्यूरल पाथवे कनेक्शन के द्वारा ब्रेन प्रोसेस का स्पीड बढ़ाता है। नोरपाइनेफ्रिन प्रोड्यूस होता है, इससे शिकर कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेरोटोनिन हैप्पी बनाए रखता है, मेमोरी मैक्सिमाइज करता है, रिलैक्स फील करता है। सोल सेट आध्यात्मिक के बारे में बताता है। सोल सेट प्रैक्टिस अपने ईगो को शोर कम कराता है ताकि आप अपने अंदर के हीरो को पहचान सके। अपने ऊपर डाउट मत करिए जो नास्तिकता को सालों से कलेक्ट करते आ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी, एक बार एक स्टूडेंट ने टीचर को कहा, कितना समय लगता है एक मास्टर वर्क होने में? मास्टर ने जवाब दिया, जितना समय चाहे उतना लगता है और रुकना मना है, अदरवाइज उस काम को शुरू ही मत करो। कोई काम शुरू करना ईजी है पर मास्टर वर्क डेवलप करने के लिए प्रोसेस के साथ साथ एक्सट्रीम पेशेंस होना भी जरूरी है। ग्रेटनेस को जगाइए। जब आप सक्सेस का मंजिल में रहेंगे आपको फेस टू फेस कठिनाई को सामना करनी पड़ेगी, तब भी आप उसी मंजिल में रहेंगे तो आप एक न्यू पर्सन बन जाएंगे। उस प्रोसेस में प्राप्त करने वाला कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, सेल्फ रिलायंस आपका जिंदगी भर तक आपके साथ रहेगी। हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिविटी, आप अपने लिमिटेशन को पूर्व अभ्यास करना बंद करिए, एक्सप्लोर करिए मैजिक। आपको जीवन भर का मौका दिया गया है, बड़े सपने देखिए, छोटे से शुरू करिए और अभी शुरू करिए। द 7th रश टू वर्ल्ड क्लास, मास्टरी का रियल एम लेजेंडरी रेट चुनना नहीं पर लेजेंडरी में डटे रहना। टैलेंट इरोजन, ये एक मोस्ट प्रतिभा का विनाशक है। दुनिया में बड़े सुपरस्टार पब्लिक वे से खत्म हो जाते हैं कुछ सालों तक। उतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उनका स्किल को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं, अपने अंदर रगे हुए आग को खत्म कर लेते हैं बिकॉज उनके तीव्र मांग की जर्नी के प्रति वर्ल्ड क्लास उनका सुपरस्टारडम पूरी तरह खत्म। एनर्जेटिक डाइवर्सन, जब आप सक्सेस का सबसे ऊपरी हवा में रहेंगे आपका पीछे जेलस क्रिटिक्स, एंग्री ट्रोल्स बढ़ने लगेंगे। आपका सक्सेस ट्रिगर उनकी सबसे बड़ा बाधा होती है। इन लोगों से आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो वो लोग आपकी एनर्जी छीन लेंगे। आपका न्यू फ्रेंड्स होंगे, आपका साथ दिखने में उनको कूल लगेंगे, आपका पैसा उनको चाहिए। तब आप ये नहीं सोचते क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, एनर्जी को क्या होगा। लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्सिटी, जब आप सक्सेसफुल आइकॉन बन जाएंगे, बिजनेस से अच्छे पैसे कमाएंगे, तब बड़ा घर, कार्स, प्राइवेट जेट्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर स्टाफ बेकार के खर्च करेंगे। इस सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। आप साइकोलॉजिकल ट्रैप में पड़ जाएंगे। मैं तो अच्छे पैसे इनकम कर रहा हूँ, मौज मस्ती क्यों नहीं करूँगा। तो आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, पैसे नहीं बचाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ये विनाशक का मूल कारण है। सक्सेस फेड अब्रीज का मतलब ज्यादा घर और कॉन्फिडेंस। जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे लोग आपको कहेंगे आप पानी के ऊपर चल रहे हो, ईगो बढ़ने लगेगा। यही गलती मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज भी करते हैं। वो भूल जाते हैं उनके कस्टमर सबसे बड़ी बॉस है। नया प्रोडक्ट इनोवेशन करना बंद कर देते हैं। इसी तरह वो लोग प्रैक्टिसेस बंद कर देते हैं। फैंस के प्रति रूड होने लगेंगे, ज्यादा शराब पिएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा जुआ खेलेंगे, फोकस नहीं करेंगे अपना जीनियस का एडवांस करना जो यहाँ तक लेके आया उनको। रीचिंग गुड एनफ, 95% ऑफ पॉपुलेशन जिस काम करना पसंद नहीं करेंगे वही काम 5% पॉपुलेशन करता है, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल हैं। जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे आप किनारा के सिर जाने लगेंगे। आपको लगेगा मैं जरूरत से ज्यादा कमा लिया, अभी घर बैठ के खाना चाहिए। आप रिटायरमेंट लेना सोचेंगे। ऑथर कहता है एक जीनियस आखिरी दिन तक अपने काम करते रहते हैं, ना कि रिटायरमेंट लेने का सोचें। रेपुटेशन डिटोरिएशन, जब आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल बन जाएंगे लोग आपको डाउन करेंगे। जेलस कंपटीटर आपका पीछे टारगेट करेंगे, आपका साथ गुस्सा करेंगे क्योंकि आप जो कुछ भी किए वो लोग नहीं कर पाए। इसका मतलब आप कुछ गलत नहीं किए, इसका मतलब आप सब कुछ सही किए। ये लोग आपका कीमती से कमाने वाला रेपुटेशन को विनाश करेंगे। आप प्रोडक्शन ले लीजिए क्योंकि रेपुटेशन गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा संपत्ति गया, ह्यूमन मोर्टालिटी।
अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, डेली मेडिटेशन, ये सब कुछ आपका हेल्थ का फायर प्रूफ होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा साल आपका मास्टरी को अपग्रेड करता है, अपना संपत्ति को बढ़ाता है। एंजॉय करिए पर्सनल रिवॉर्ड जो आप कीमती से कमाए हैं, ये लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट कीजिए। आपको लग रहा है इस वीडियो से किसी का थॉट बदल सकता है तो उनसे जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।